मैं आशा करती हूँ कि आप सबों ने बहुत अच्छा समय बिताया एक-दूसरे के साथ छोटी झुंडों में और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके। It's my privilege now to introduce to you the speaker of the hour. We have Pastor Prakash Mali, who lives in Pune, and he is our Ministerial Association Secretary of Western India Union and Special Ministries Director also. He is a very humble person, a servant of God, and we are so thankful and grateful that we could at this moment hear from him. At this time, I would like to hand over the time to you, Pastor Prakash Mali, and I want to thank and praise God for this opportunity. Sir, you have 15 minutes to share the message of God. Thank you. Thank you. Thank you, Janelle, for that wonderful introduction in a very short nutshell, and God bless you as you take this task, carry on this task in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. दुआ बहुत अच्छी लगती है जब हम परमेश्वर को अपना साथी मानते हैं, तो दुआ अच्छी लगती है। तो इसीलिए दुआ जो है ये प्रभु की देन है और प्रभु हमें आशीष देता है जब वो हमारी बातें सुनता है। और इसीलिए कहा गया है आज का जो अध्याय है जिस पर हम ध्यान दें और इसी ध्यान से हम देखें कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है। आज का जो अध्याय है जो है, आप इस जगत की ज्योति हो, इस जगत के आप प्रकाश हो, ये हम ध्यान दे सकते हैं इसमें। और इसका जो वचन आया है हमें कि मत्ती इसका 5वां अध्याय 14 से लेकर इसका वचन है 16वीं कलम तक कहा जाता है कि आप तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर हो जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। 16वीं कलम कहती है लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करे। प्रभु इस वचन को आशीष दे और इस वचन से हमें समझाए कि हम इस जगत की ज्योति है, इस जगत के प्रकाश है। और इस जगत के प्रकाश होने के नाते जब हम देखते हैं कि जगत में क्या हो रहा है, जगत में ऐसी चीजें हो रही हैं कि हम बिल्कुल उससे सम्मित हैं। हम देखते हैं कि इंसान नहीं रहा, इंसान दुष्काम करने में लगा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है माउंट ऑफ ब्लेसिंग में कहती कि हम ऐसी जगह पे पहुंचे हुए हैं कि हमें हर समय कोई गलत, कोई दुखी नजरों से देखता है। हमें हमारा दिल को कुछ ऐसी बातें भिन जाती है कि हमें इस संसार में खो जाते हैं। इस सूर्य के प्रकाशित में अंधकार जीवन हम जीते हैं। भला इस अंधकार के जीवन में जीने के लिए प्रभु ने हमें आशीष दिए हुए हैं। प्रभु ने हमें अपने वचन से पाचारण किया हुआ है। इस पाचारण की स्थिति के अंदर जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जब सौंप देते हैं, परमेश्वर ईसा मसीह हमें छोड़ते नहीं, क्योंकि हम जब ज्योति को पकड़ते हैं तो ज्योति हमें जोत बनाती है और इस अंधकार के जीवन में हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए काबिल बनाती है। इसमें लिखा है कि भले
हमारा शरीर, हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ जब चमकता है, तो जो भी अंधकार में है, जो भी बुराइयों में है, जो भी अपने जीवन इस संसार में खोना चाहता है, बुराइयों के कर्मों के साथ हमें उनके लिए ज्योति बनना है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस जगत की रोशनी हो, तुम इस जगत के प्रकाश हो। और इस प्रकाशित होने के लिए इस अंधकार में जीवन के अंदर जब हम जीते हैं, तो ये मत सोचना कि हम अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर के फरिश्ते भी हमारे साथ सहायता करते हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर की ज्योत है। जब मिलाई जाती है एक ज्योत को, बहुत बड़ा सा प्रकाश बन जाता है। और इसीलिए हमें परमेश्वर स्वर्ग के जो द्वार हमारे लिए खुले हैं, उस द्वार के अंदर जब हम जाएंगे, परमेश्वर की ताकतों के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जब हम भरे जाते हैं, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि जगत की रोशनी परमेश्वर है। और वो जो शहर जब चट्टान के ऊपर बसाया जाता है, उसे कोई ढकाया नहीं जाता, उसे कोई बंद किया नहीं जाता। कोई बाल्टी हो या कोई टोकरी से कोई रोशनी को ढकाया नहीं जाता। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हम उस चट्टान पर बसे हुए एक नगर जैसे हैं। उस नगर के अंदर से जो रोशनी जो निकलती है, तो लोगों को पता चलता है कि भाई यहां रोशनी है, यहां कुछ आशाओं की किरण हमें प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुसार जो कहा गया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की रोशनी, अगर जो भी कोई मेरे साथ आता है उसे नाश नहीं मिले, मगर उसे अनंत जीवन मिले। और अनंत जीवन पाने के लिए हमें ये रोशनी बनना है, इस संसार के लिए रोशनी बनना है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए हम परमेश्वर की ज्योति में जले, इस अंधकार के जीवन के लिए लोगों को रास्ते पर ले आए। भले वो अमीर हो या गरीब हो, भले उसके पास कोई चीज है नहीं, मगर परमेश्वर का प्यार उसे है, परमेश्वर से उसे मुलाकात हो गई है, परमेश्वर उसे चाहता है और पहचान लेता है कि भाई ये मेरा है। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब हमारा जीवन प्रकाशित होता है। और इसीलिए यशायाह की किताब के अंदर कहा गया है, उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रकाश आप पर बसा हुआ है। और इसीलिए इस प्रभु ने, जिन्होंने हमारे लिए जान दी, जिन्होंने हमारे लिए अपना नगर बसाया, ताकि वो अपना नगर छोड़कर हमें उस नगर में ले जाने के लिए उसने अपनी जान दी और हमें रोशनी बनाई, ताकि हम सर्वदा प्रार्थना में रहे, हमारा मुख रोशन हो जाए, ज्योति बन जाए इस अंधकार के जीवन के अंदर। एक दूसरे से हमें याद करे, प्यार मोहब्बत से रहे और हमारा जीवन प्रभु को सौंप दे। हम आइए, हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्या हमने सोचा है प्रार्थना में कितनी ताकत होती है? प्रार्थना में ज्वलंत ताकत होती है। प्रार्थना एक आग है, प्रार्थना एक दिल की समस्या है, प्रार्थना एक ज्योति है, जो एक ज्योति जाकर दूसरे ज्योति को ललकारती है, तब जाके हमारा जीवन रोशनीदायक बनता है। प्रभु करे हम सबको आशीष दे। प्रभु करे ये 40 दिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं, तब हमारे
हृदय क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, चमक जाते हैं, और इसी चमकता से हम एक कार्यशील बनते हैं, क्योंकि हम वो जोत है जो ढकाई नहीं जा सकती, हम वो जोत है कोई बुझा नहीं सकती, हम वो जोत है जो इवन जो जोत है वो एक आंधी में भी जल सकती है। यही जोत है, प्रभु मसीह जोत है। प्रभु मसीह हमारे साथ है और प्रभु मसीह हमें इस जोत से स्वर्ग ले जाएगा और हमारे पीछे लोक कारवा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। और इसीलिए हमारी सब वाह वाह हो जाएगी, हमारे फरिश्तों के साथ वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि हर मुसीबत के सामने फरिश्ते खड़े होते हैं और फरिश्तों के सामने उसके तेज मुख वाले उसके जो संतान है, जो मनुष्य है, जिसने परमेश्वर को अपना जीवनदाता चुना है, उसी के कारण हम ज्योति बन गए हैं। और इसलिए आप इस समय प्रभु के लिए ज्योति हो, आप प्रकाश हो, आपका जीवन प्रकाशित हो। प्रभु करे हम सबको आशीष दे, यही और आशीष से भरपूर करे, क्योंकि हमारा जीवन इस अंधकार में जीवन में, इस अंधे विश्वास के जीवन में एक रोशनी बने, एक अंधविश्वास के लिए एक रोशनी बने, एक विश्वासी रोशनी बने, और इसमें एक आध्यात्मिक रूप जीवन की एक रोशनी बने। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु करे आप सबको आशीष दे, आप सबको आशीष से भरपूर करे, और आध्यात्मिक जीवन प्रभु के साथ हम एक ज्योत जैसे चले, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु करो आप सबको आशीष दो, यही मेरी विनती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर जगत की ज्योति है, और जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हम भी जगत के एक रोशनी, एक प्रकाश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी अकेले नहीं रहते। इस बहुत ही सुंदर संवाद के लिए पास्टर साहब, पास्टर प्रकाश माली जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें ये याद दिलाया और आपके वचन के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इस वक्त धन्यवाद। इस वक्त हम अपनी प्रार्थना सभा में आगे बढ़ेंगे, और इस वक्त हम अपना समय स्पेनिश टीम को देना चाहेंगे, जो वो अपना प्रार्थना अपनी भाषा में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं अपनी और एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ आपकी जी परमिशन से? थैंक यू जी सो जरूर, मच। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। At this time, I'd like to hand over the time from now on to the Spanish team for carrying on the program. Thank you for carrying on the prayer. God bless you.